जब मासूम मोहब्बत पागलपन में बदल जाए तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। आज हम लेकर आए हैं एंजेल की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी, जहां एक ऐसा प्यार शुरू हुआ जो बाद में उसकी मौत का सबब बन गया। आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम इंडिया, वो जगह जहां हम उजागर करते हैं देश की सबसे सनसनीखेज और सिहरन पैदा करने वाली कहानियां। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए, क्या सचमुच प्यार कभी किसी की जान ले सकता है। धुंधली दोपहर की सनसनीखेज खामोशी। नागपुर के अजनी इलाके की सुनसान गलियों में अचानक एक चीख ने माहौल को चीर दिया। फुटपाथ पर लेटी खून से लथपथ एक मासूम लड़की एंजल नाम की 16 वर्षीय छात्रा ने सबको स्तब्ध कर दिया। आसपास खड़े लोग सदमे में थे। यही वह घड़ी थी जब स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। दृश्य डरावना और भयावह था। एंजल की किडनी से खून टपक रहा था, उसके स्कूल बैग से फिसल रहा रिमझिम पानी की बोतल। कैमरे के पीछे सुनाई देती एक धीमी फुसफुसाहट। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि समाज का आईना है। ग्राउंड रिपोर्ट और गवाहों के अनुसार यह दिल दहला देने वाली घटना दोपहर लगभग 2:30 बजे घटी। गुलमोहर कॉलोनी और अजनी रेलवे कॉलोनी की सड़कों पर छात्राएं स्कूल से लौट रही थीं। गणेशोत्सव के कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यह वारदात हो गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय गवाहों ने देखा कि एक किशोर लड़का चाकू लिए खड़ा था। एंजल चीखती हुई उसके सामने गिर पड़ी। एंजल नागपुर के कौशल्या नगर की रहने वाली थी। वह 10वीं कक्षा की छात्रा थी और सेंट एंथोनी स्कूल अजनी में पढ़ती थी। पढ़ाई लिखाई में अव्वल और मासूमियत में बेमिसाल एंजल अपने परिवार की लाडली थी। वह शरारती भी थी। स्कूल में गणित की सबसे तेज छात्रा और अंग्रेजी की कविताएं सुनकर उसकी आंखें चमक उठतीं। सपने डॉक्टर बनना और अपनी काबिलियत से पूरे परिवार का नाम रोशन करना। पिता गुमटी में रेहड़ी लगाते थे, माँ घर की सफाई करती थी। रातों में सितारों के नीचे नींबू पानी बेचकर पढ़ाई में मदद करना उसकी आदत थी। एंजल की जिंदगी धूप छाव जैसी थी, पिता की सादगी, माँ की ममता, दोस्तों की हंसी। लेकिन अभी तक उसने प्यार या शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। न्यूज रिपोर्टों के अनुसार इस घटना का आरोपी भी उसी इलाके का किशोर लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी। वह रामबाग कॉलोनी का रहने वाला बताया गया। स्थानीय पुलिस के अनुसार आरोपी एंजल का भी रह चुका था। पहले दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन कुछ समय पहले एंजल ने उससे दूरी बना ली थी। कई रिपोर्टों के मुताबिक आरोपी का दिल जल रहा था। ईर्ष्या और नाकाम प्यार की आग में वह अपने कदमों को हिंसा की ओर मोड़ बैठा। पुलिस को शक है कि यह पूरी घटना एक तरफा मोहब्बत की वजह से हुई। एंजल ने आरोपी की बुरी संगत की वजह से उससे दूरी बनाना चाहा। खबरों के अनुसार केवल 2 दिन पहले एंजल ने इंस्टाग्राम पर एक अन्य युवक को फॉलो करना शुरू किया था। इससे नाराज आरोपी झल्ला गया। आरोपी, जो 12वीं का छात्र था, जुनून की हद तक उसकी याद में जल रहा था। पुलिस के अनुसार उसने इस वारदात के लिए पहले से योजना बनाई थी। लगभग 1 महीने पहले ही उसने चाकू तैयार रखा और हत्या वाले दिन अपने साथ 4000 रुपए भी ले रखा। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि आरोपी का परिवार पहले से आपराधिक पृष्ठभूमि वाला था। दुख की बात यह है कि उसके पिता पर भी पहले मर्डर केस दर्ज हैं। स्कूल की घंटी बजी और छात्राएं बाहर निकल पड़ी। भीड़ में एंजल अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते खेलते आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सामने गली के मोड़ पर रामबाग कॉलोनी निवासी आरोपी खड़ा दिखा, हाथ में चाकू लिए। वह उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही एंजल और उसके दोस्त गलियारे में पहुंचे, आरोपी ने उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। एंजल ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, पर आगे निकलने की कोशिश की। तभी आरोपी ने तेज आवाज में कहा, एंजल, मुझे तुमसे बात करनी है। डर के मारे एंजल बोली, मुझे जाने दो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके दोस्त इधर उधर देखने लगे, शोर मचाने लगे, लेकिन कोई मौका नहीं दिया गया।
आरोपी अचानक पास आया और बहरेपन से चाकू निकालकर एंजल के सीने पर एक के बाद एक वार किए। एंजल चीखती रही, मम्मी, पापा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बचे हुए बच्चे अचंभित होकर देख रहे थे। कुछ ने छाती पर हाथ रखा, कुछ ने फोन निकालकर मदद बुलाने की कोशिश की। आरोपी ने देखते ही देखते एंजल को जमीन पर गिरते देखा, चाकू वहीं छोड़ दिया और पूरी बेताबी में घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उसने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। एंजल की चीखें सड़क तक सुनाई दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। डॉक्टर ने गंभीर हालत देख सिर हिला दिया। एंजल को मृत घोषित किया गया। गवाह रोते हुए बोले, जब तक हम समझे वह गिर चुकी थी और बस वापस नहीं आई। घटना की खबर मिलते ही अजनी पुलिस की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंची। उनके हाथ लगे कुछ कच्चे सुराग, आरोपी की बाइक, जमीन में बिखरे जूते और चाकू। इन वस्तुओं को फोरेंसिक लैब भेजा गया। जूते के निशान से पता चला कि आरोपी पीछे की तरफ भागा। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया गया कि आरोपी अपनी बाइक छोड़कर घटनास्थल की ओर बढ़ा। स्थानीय दुकानदारों और पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि आरोपी पिछले कुछ महीनों से परेशान कर रहा था। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स में पता चला कि हत्या वाले दिन उसने एंजल को कई बार कॉल किया और उसी दिन एक अन्य युवक को भी चाय पर बुलाया। पुलिस ने पूरी रात छापेमारी की। क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने हर कार, हर जगह की तलाशी ली। जयपुर की सीसीटीवी में आरोपी को बाइक छोड़ते देखा गया। शाम तक पुलिस ने आरोपी का ठिकाना ढूंढ लिया। वरिष्ठ अधिकारी गिरोह के मुख्य सरगना को पकड़ने निकले। दोनों संदिग्ध भागने की कोशिश में फंस गए और अंतः नगर के अपराध शाखा ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस थाने में आरोपी ने शुरू में सभी आरोप खारिज किए, लेकिन सबूतों की भरमार के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी, मुझे उससे प्यार था, पर उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे धोखा दिया। पुलिस, क्या यह प्यार की हालत नहीं हुई? तुमने उसे क्यों मारा? आरोपी, मैं आंखों के सामने मेरा सब कुछ बिखरते देख नहीं सकता था। मैं उसे अपने पास रखना चाहता था। दोनों नाबालिग होने के कारण मामला जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया। अजनी पुलिस ने हत्या की धारा 302 में एफआईआर दर्ज की। सुनवाई में परिवार के सबूत, फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान पेश किए जाएंगे। न्याय होगा या नहीं, यह वक्त बताएगा। यह घटना सिर्फ एंजल की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि उन नौजवानों की भी कहानी है जो प्यार के नाम पर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। प्यार में टूटे लोग ही दूसरों का जीवन क्यों तोड़े? एंजल की मौत हमें याद दिलाती है कि प्यार बेमोहर नहीं होना चाहिए। हम सभी को यह सोचने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। कहीं आपका बेटा या बेटी भी इस अंधेरे में खो न जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनते रहें।